नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों, क्लास 12 हिंदी आरओ से आज का हमारा चैप्टर है भक्तिन, चैप्टर नंबर 11। चलिए इसके महत्वपूर्ण जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं और आप भी अपनी परीक्षा खुद ले सकते हैं। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, भक्तिन पाठ के आधार पर पंचायतों की क्या तस्वीर उभरती है? भक्तिन पाठ के आधार पर पंचायतों की क्या तस्वीर उभरती है? पंचायतें गूंगी, लाचार और अयोग्य हैं। वे सही न्याय नहीं कर पाती। वे दूध का दूध और पानी का पानी करती हैं। वे अपने स्वार्थों को पूरा करती हैं। तो सही जवाब होगा बच्चों, पंचायतें गूंगी, लाचार और अयोग्य हैं। दूसरा प्रश्न है, भक्तिन किस प्रकार का भोजन करती थी? तीखा और मसालेदार, तीखा और मीठा, सीधा सरल भोजन, स्वादिष्ट और गरिष्ठ। सही उत्तर होगा सीधा सरल भोजन। अगला प्रश्न, भक्तिन में कौन सा भाव प्रबल था? भक्तिन में कौन सा भाव प्रबल था? वीरता का, स्वाभिमान का, घृणा का, ईर्ष्या का? तो इसका सही जवाब है बच्चों स्वाभिमान का भाव। वो स्वाभिमानी औरत थी। अगला प्रश्न, खोटे सिक्कों की टकसाल का अर्थ क्या है? निकम्मे काम करने वाली पत्नी, बेकार पत्नी, जिस टकसाल से खोटे सिक्के निकलते हैं, कन्याओं को जन्म देने वाली पत्नी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब है कन्याओं को जन्म देने वाली पत्नी। महादेवी ने लक्ष्मी को भक्तिन कहना क्यों आरंभ कर दिया? महादेवी ने लक्ष्मी को भक्तिन कहना क्यों आरंभ कर दिया? उसके व्यवहार को देखकर, उसके वैराग्यपूर्ण जीवन को देखकर, उसके गले में कंठी माला देखकर, उसकी शांत मुद्रा को देखकर। प्रश्न नंबर 5 का सही जवाब आपने सोच लिया होगा अगर आपने ये पाठ अच्छे से पढ़ा है तो सही उत्तर होगा उसके गले में कंठी माला देखकर। भक्तिन किसके लिए लड़ाई लड़ती रही? भक्तिन किसके लिए लड़ाई लड़ती रही? अपने अस्तित्व के लिए, अपने पति के लिए, महादेवी के लिए, अपने बेटियों के हक के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब होगा अपनी बेटियों के हक के लिए। भक्तिन पाठ की रचयिता कौन है? जैनेन्द्र कुमार, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, रागे राघव। प्रश्न नंबर 7 का सही जवाब है बच्चों महादेवी वर्मा। भक्तिन महादेवी से कितने वर्ष बड़ी थी? 15 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 20 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 8 सही जवाब होगा 25 वर्ष। भक्तिन महादेवी से 25 वर्ष बड़ी थी। भक्तिन किसके समान अपनी मालकिन के साथ लगी रहती थी? छाया के समान, धूप के समान, वायु के समान, पालतू पशु के समान। प्रश्न नंबर 9 का सही जवाब है बच्चों छाया के समान। अगला प्रश्न, भक्तिन का सूरवीर पिता किस गांव का रहने वाला था? भक्तिन का सूरवीर पिता किस गांव का रहने वाला था? मुंशी, लूसी, झूसी, हंडिया। प्रश्न नंबर 10 का सही जवाब है झूसी गांव का रहने वाला था, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 11, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? भक्तिन, लक्ष्मी, दासिन, पार्वती। तो सही नाम था लक्ष्मी। भक्तिन का विवाह किस गांव में हुआ था? हंडिया, कंडिया, पंडिया, मंडिया। क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब है हंडिया। भक्तिन का गोना किस आयु में हुआ था? 9 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष, 10 वर्ष। प्रश्न नंबर 13 का सही जवाब है 9 वर्ष। भक्तिन की कितनी जिठानियाँ थी? 3, 4, 2, 5। तो प्रश्न नंबर 14 का सही जवाब है 2 जेठानियाँ थी। भक्तिन का विवाह किस आयु में हुआ था? 7 वर्ष, 4 वर्ष, 8 वर्ष, 5 वर्ष। तो भक्तिन का विवाह मात्र 5 वर्ष में ही हो गया था और गोना 9 वर्ष में हो गया था। महादेवी ने भक्तिन के जीवन को कितने परिच्छेदों में विभक्त किया? 3, 4, 7, 5। प्रश्न नंबर 16 का सही जवाब है 4 परिच्छेदों में विभक्त किया। भक्तिन का नामकरण किसने किया? सास ने, पति ने, जिठानियों ने, महादेवी ने। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब है महादेवी ने। महादेवी ने ही लक्ष्मी को भक्तिन का नाम दिया था। ससुराल में भक्तिन के साथ
सद्व्यवहार किसने किया? जिठानियों ने, पति ने, सास ने, ससुर ने। क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब है पति ने। क्वेश्चन नंबर 19, सास और जिठानियाँ भक्तिन के साथ कैसा व्यवहार करती थी? क्रूरतापूर्ण, स्नेहपूर्ण, दयापूर्ण, प्रेमपूर्ण। तो सीधी सी बात है, अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, इसके लिए उत्तर आएगा क्रूरतापूर्ण। भक्तिन के ससुराल वालों ने उसके पति की मृत्यु पर उसे पुनर्विवाह के लिए क्यों कहा? ताकि भक्तिन सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत कर सके, ताकि वे भक्तिन की घर संपत्ति को हथिया सके, ताकि वे भक्तिन से छुटकारा पा सकें, ताकि वे भक्तिन को पुनः समाज में सम्मान दिला सकें। तो आपने भक्तिन पाठ पूरा पढ़ा है तो आपको समझ में आया होगा कि भक्तिन की फिर से शादी क्यों कराना चाहते थे। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों, ताकि वे भक्तिन की घर संपत्ति को हथिया सकें। और कैसा लगा ये वीडियो, इसके प्रश्न उत्तर आपको अच्छे से समझ में आए हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। किसी भी प्रकार का डाउट है तो क्लियर करें। थैंक यू सो मच।